रंक और रंक को राजा बना सकती है, लेकिन जब रंक राजा बनता है तो वो कुछ अच्छी चीजों को सीखने के बाद बनता है, और राजा रंक तब बनता है जब वो उन गलतियों को करता है जिस गलती को उसको नहीं करना चाहिए था। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की 6 ऐसी बड़ी मिस्टेक जिसको कि काफी सारे लोग दोहराते हैं, शुरू में ही अपना पैसा डुबा देते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ छाड़ कर अपना जो भी काम धंधा उनको करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि उन 6 बिगेस्ट मिस्टेक से सीख कर अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। आपको मैं उसी 6 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने लाइफ में की और हर एक ट्रेडर अपनी लाइफ में करता है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के 2, 3, 4, 5 साल गवा देता है। मैंने खुद ने अपने 3 साल गवाए। अगर मैं सोचता हूँ कि इन सारी चीजों को मैं अवॉइड नहीं करता और इन सारी चीजों पे मैं काम कर लेता, इन 6 चीजों पे काम कर लेता, तो आज मेरे 3 साल खत्म नहीं होते और मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल जल्दी बन जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इन 6 पॉइंट्स को काफी ज्यादा ध्यान में रखना जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है उससे शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेड विदाउट एनी नॉलेज एंड विदाउट एनी सेटअप। अब नॉलेज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। नॉलेज क्या होता है भाई? जो भी ट्रेडिंग में आना चाह रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, जो कि काफी सारे अपने फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर करके आपको मोटिवेट कर देते हैं। आप उनसे मोटिवेट हो जाते हो और यहाँ पे ट्रेड करने आ जाते हो। भाई अगर आप उनको देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो भाई आप गलत कर रहे हो। आपको ट्रेडिंग की पहले सच्चाई जानना पड़ेगी, भाई ट्रेडिंग क्या है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग की अच्छाई देखकर यहाँ पे आओगे ना, तो आप निराश होके जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बुराई देखने के बाद भी ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आपको उनकी सच्चाई पता है कि भाई ट्रेडिंग में ये भी चीज होती है, तो अगर आपको काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी होगा तो भी आप ट्रेडिंग में टिके रहोगे और लंबे टाइम तक अगर यहाँ पे टिक चुके हो तो भाई आप यहाँ से सक्सेसफुल होके जाओगे। तो आपको सही नॉलेज लेना पड़ेगा और सही नॉलेज के साथ ही साथ आपको एक इंसान से नॉलेज लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो भाई आपको क्या करना है? आपको किसी एक बंदे को सीखना है, किसी एक बंदे को गुरु मान लेना है। सोशल मीडिया हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन बंदा हो, कोई भी हो, उसको एक गुरु मानो और उसकी स्ट्रेटेजी पे काम करो। क्योंकि भाई होता क्या है, मार्केट को देखने का नजरिया, ट्रेड करने का नजरिया सबका अपना अपना अलग है। सबने अपना अपना टाइम दिया हुआ मार्केट को अलग तरीके से। इसलिए अगर आप यहाँ से सीखने के बाद वहां जाओगे तो वो आपको और कुछ कचरा आपके दिमाग में भर देगा, वहां से किसी और के पास जाओगे तो वो कुछ और कचरा आपके पास भर देगा। इसलिए आपको क्या करना है? किसी एक बंदे से सीखना है, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको किसी एक पर्सन से सीखना है और तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। अब ट्रेड विदाउट एनी सेटअप। सेटअप से मेरा मतलब सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, सेटअप से मेरा मतलब है एक स्क्रीन। आप क्या सोचते हो? काफी सारे जो फर्जी यूट्यूबर्स है वो आपको बोलते हैं भाई आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो, मोबाइल से ही आप 200 रुपए, 1000 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो। भाई नहीं कर सकते, इतने से तो आप सीख भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात होती है, ठीक है। ये सच्चाई है। तो भाई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है और पैसे के साथ ही साथ आपको एक स्क्रीन होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो भाई आप ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी ज्ञान कोई आपको पेल दे, ठीक है। आपको एक स्क्रीन चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, बैठना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से कम टाइम में पैसा बना पाऊंगा, नहीं, आपको मार्केट को पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है। दूसरी जो गलती सबसे शुरू में ऑप्शन ट्रेडर करता है वो करता है दे डोंट फॉलो पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने फंड के अकॉर्डिंग कितना परसेंट की आपको क्वांटिटी बाय करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए 20 से 25% अगर अपने फंड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बाय करके ट्रेड करते हो, वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, तो 1 लाख रुपए में से आप 25% यानी कि 25,000 से अगर आप ट्रेड करते हो तो ये काफी ज्यादा सेफ है। क्योंकि 25,000 से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपको पैसा डूब भी जाता है तो उससे ज्यादा पैसा आपके पास है, जिससे कि आप और भी ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पोजीशन साइजिंग को हमेशा ध्यान में रखना है। आपको कभी भी फोमो में आके या फिर किसी को देख कर या फिर अपनी स्ट्रेटेजी पे काफी ज्यादा बिलीव करके आपको भर भर के पैसा, यानी कि पूरा 1 लाख है तो 1 लाख ही लगा दिया, 50,000 लगा दिया, भाई बहुत ज्यादा आपको नुकसान देने वाला है। तो आपको एक चीज ध्यान में, आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, इस डिसिप्लिन को तो आपको हमेशा रखना है, पोजीशन साइजिंग। इसके साथ अगर आप ट्रेड करते हो ना, लंबे टिकने वाले हो, लंबे घोड़ों की रेस में आप दौड़ने वाले हो। तीसरा जो पॉइंट है वो लोग काफी ज्यादा
इग्नोर करते हैं, वो है सिलेक्ट वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपको काफी सारी ट्रेडिंग की मेथड देखने को मिलेगी, इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, काफी सारी चीजें। और अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग में शुरुआत में आ रहे हो तो आपको हर एक नए कदम पे हर एक अलग अलग लोग मिलेंगे। जिससे कि मैंने आपको शुरुआती पॉइंट बताया कि आपको एक ही पर्सन से सीखना है, वो इसीलिए बताया क्योंकि अलग अलग ट्रेडर है, अलग अलग ट्रेडिंग की टाइप्स है। तो आप पहले ये समझिए आपको बनना क्या है, आपको बुल बनना है या बियर बनना है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, आपको स्विंग ट्रेड करना है, आपको स्कैल्पिंग करना है, कुछ मिनटों के अंदर पैसा कमाना है, आपको क्या करना है। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आप कुछ टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दो आपको खुद को सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करने के लिए बने हो ट्रेडिंग में। आप तब स्टार्ट करो। आप सोचो कि भाई मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करूंगा, इंट्राडे में स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज करना पड़ेगा और एक सेक्टर को चूज करना पड़ेगा। आप सोचो मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करूं, मैं सेंसेक्स में भी ट्रेड करूं, मैं फिन निफ्टी में भी ट्रेड करूं, मैं निफ्टी में भी ट्रेड करूं, ऐसा नहीं होने वाला यार। सब मार्केट के सेंटिमेंट्स अलग अलग रहते हैं, अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। इसलिए मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के हर एक सेंटिमेंट आपको बताया कि टाइम पे निफ्टी किस तरीके से मूव करता है। आप तब उसको सीख जाओगे ना, वो होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर वही होता है जो एक सेक्टर को लेके चलता है और उसमें ही लगातार मेहनत करता है। अगर लॉस भी करेगा तो वही कुछ को सीख के ही जाएगा। लेकिन आप अलग अलग सेक्टर में जाओगे तो आपको अलग अलग मार्केट अलग अलग तरीके से मूव करते हुए दिखेगा। भाई इस तरीके से आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और भाई आप ज्यादा टाइम तक ट्रेडिंग में टिक नहीं पाओगे। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है जिसको इग्नोर करने के बाद बड़े बड़े अमीर लोग भी डूब चुके हैं, वो है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम आवर कैपिटल। हम अपना कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं और हम उससे कितना रिटर्न पॉइंट है जिसको इग्नोर करने के बाद बड़े बड़े अमीर लोग भी डूब चुके हैं, वो है ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हो ना भाई, हीरो जीरो जिसको बोलते हैं, भाई आप कब डूब जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप क्या सोचते हो, भाई मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, पर स्टॉप लॉस जहां पे लगाता हूं वहीं पे टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। भाई ये आपकी गलती है, ये ऐसा होता नहीं है। इसमें आपका स्टॉप लॉस गलत नहीं लगा है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलो, आप अपने सेटअप को बदलो, आप अपनी साइकोलॉजी को बदलो। आप जो सीख रहे हो वो आप गलत सीख रहे हो सकता है, या फिर आप सही भी सीख रहे हो तो आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो, आप मार्केट को दोष मत दो या फिर आप स्टॉप लॉस को दोष मत दो। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस गलत लगा रहे हो ना तो भाई ये बहुत ज्यादा लॉस में ही काम होगा, क्योंकि आपका हर बार स्टॉप लॉस जा रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है। तो आप स्ट्रेटेजी को बदलो, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करोगे तो भाई डूबने ही वाले हो। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या कहता है कि भाई तू तो ट्रेड कर, मैं हूं तेरे साथ। क्या बोलता है भाई, तू तो ट्रेड कर, मैं हूं तेरे साथ, लेकिन मैं नहीं रहूंगा ना भाई तो तू डूब के ही मानेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। पांचवी जो ऑप्शन ट्रेडर जो नए नए बिगिनर्स रहते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो गलती क्या करते हैं, ट्रेड ऑन साइडवेज मार्केट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। भाई अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो भाई ये आपके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो ना तो भाई आपको या तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट सीधी सीधी चाल चल रहा है यानी कि साइडवेज चल रहा है ना भाई, इसमें आप नुकसान ही भुगतोगे। क्योंकि होता क्या भाई, जैसे जैसे मार्केट का टाइम बढ़ते जाएगा प्रीमियम घटती जाएगी। क्योंकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट अलग होगा और जिसमें आपने प्रीमियम में अगर आपने ट्रेड लिया हो तो अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो वो कुछ और चलता है। ये जो चीज मैंने बताई ना प्रीमियम डीके के बारे में, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो भाई आप YouTube पे जाओ, सर्च करो और इस चीज के बारे में सीखो। क्योंकि काफी सारे लोगों को प्रीमियम डीके के बारे में ही नहीं पता रहता है। काफी सारे लोगों को यही नहीं पता रहता है कि भाई जब आप ट्रेड करते हो तो आपको निफ्टी का चार्ट नहीं देखना रहता ज्यादा, आपको अपने प्रीमियम का चार्ट भी देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा हर एक चीज में काम आएगा। छठवां पॉइंट जिसको कि बड़े बड़े ट्रेडर भी आज भी याद करके दुखी हो जाते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो, प्रॉफिट भी हो रहा होगा तो भी आप दिन में लॉस करके ही बाहर निकलोगे मार्केट। ओवर ट्रेडिंग का एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। मान लीजिए आपको पता है कि मार्केट में आज मुझे 2 ही ट्रेड करना है और 2 ट्रेड में मुझे जो भी पैसा बनेगा, चाहे स्टॉप लॉस जाए चाहे मेरा टारगेट जाए, मुझे बाहर निकलना है। और आज के ट्रेड से मुझे 10,000 रुपए में टारगेट लेके जा सकता हूँ। आपका 10,000 रुपए एक ट्रेड से बन गया, आप क्या करोगे, एक और ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि मैं दिन की 2 ट्रेड करता हूँ। आप क्या करोगे, वहां पे पैसा लॉस कर दोगे। आपने क्या करा, 10,000 लिए, 10,000 वापस लॉस कर दिए। अब आप क्या करोगे, उस 10,000 को कवर करने के लिए अपने
डिसिप्लिन को खो दोगे और क्या करोगे, ओवर ट्रेड, एक और ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक और ट्रेड आप करोगे, आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, आपको अपना सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी भी आपको अगर अच्छी कैंडल देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ा सा भी आपको अच्छा दिखेगा, बिना किसी सेटअप के आप वहां पे ट्रेड कर दोगे। अब क्या करोगे, जितना आपने अभी लॉस किया था ना उससे डबल आप लॉस करोगे, फिर आप उसको कवर करने के चक्कर में और लॉस करोगे। भाई इस तरीके से आप इस जंजाल में ऐसा फंसोगे ना कि इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि ओवर ट्रेडिंग अगर आप नहीं करते तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो काफी सारे लोगों की, काफी सारे बड़े बड़े हर एक ट्रेडर की गलती है ओवर ट्रेडिंग करना। काफी सारे आज भी ओवर ट्रेड करते हैं, हम भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को आपको काफी ज्यादा जो है मजबूत रखना पड़ेगा अपने मन को, ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जिनको कि अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, इनसे सीख लिया ना, तो बहुत ज्यादा जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल से मिल जाएगी। तो